हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर। तो आज हम बात करेंगे एमपी बीएड एडमिशन की पूरी प्रोसेस, किस तरीके से आपके एडमिशन होते हैं। तो सबसे पहले गूगल पर डालते हैं एमपी बीएड एडमिशन, ठीक है ना। जैसे ही डाला, सर्च किया और हमारी पहली वेबसाइट जो हायर एजुकेशन की वेबसाइट होती है खुल जाती है। तो इस पर क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है ना। पूरा स्टेप बाय स्टेप से बताएंगे किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की वेबसाइट खोलने के बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको यहाँ पर लिखा है बीएड, बीपीएड, एमपीएड, एमएड, बीएड, एमएड करने के लिए आपको सिंगल बीएड के लिए पहला क्लिक करना पड़ेगा। जो बीए बीएड वाले स्टूडेंट हैं, बीए जिनको 12th पास आउट वाले हैं, जो 12th पास आउट करके आए हैं, ठीक है ना, तो उनको इस वाली वेबसाइट पे क्लिक करना पड़ेगा। और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो इस वाली वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक हियर, और यहाँ से आपको दिख रहा है पूरा लिखा है, देखिए, बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड 2 वर्षीय, बीएड, एमएड एकीकृत 3 वर्षीय कार्यक्रमों की प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने हेतु काउंसलिंग सत्र 2024-25, ठीक है ना। महत्वपूर्ण निर्देश आप पढ़ लीजिए। आवेदन पत्र के भुगतान पश्चात अनिवार्य रूप से निर्धारित समयावधि में चॉइस फिलिंग करें, अन्यथा आप काउंसलिंग प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आवेदक का नाम, तो यहाँ पर नाम लिखना है, जो हम फिल करके बता देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने नाम लिखा है, आवेदक का सरनेम, ठीक है। और यहाँ से आपको पूरा फिलअप करते जाना है। और यहाँ पर पिताजी का नेम, तो आप अपने पिताजी का नेम डाल सकते हो। माताजी का नाम यहाँ पर, तो आप माताजी का नाम डालिए, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ, क्या आप विवाहित हैं, नहीं। जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी हो वो आपको क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के पूरे मूल निवासी हैं, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है, अथवा नहीं, हाँ तो हाँ, तो यहाँ पर प्रोसेस रहेगा। और फिर निवासी रहेगा तो आपका सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, तो आप सर्टिफिकेट नंबर भर सकते हैं जो अभी आपका रहेगा। तो हम ऐसे ही जो भी सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, ठीक है ना। धर्म आपका कौन सा है, हिंदू, ठीक है। श्रेणी जनरल, जो भी आप आते हो, SC ST OBC कैटेगरी में, ठीक है। और जो भी EWS वाले हैं तो EWS वाले भर सकते हैं। आरक्षण पर केवल मूल निवासी के लिए, कोई भूतपूर्व स्वतंत्र संघ कोई नहीं। और आवेदक मूल निवासी हैं, उन श्रेणी में निल माना जाएगा। शैक्षणिक स्तर आपने क्या किया है, तो UG PG इंजीनियर, किसके बाद आप बीएड कर रहे हो, तो जिन लोगों ने PG कंप्लीट कर लिया तो PG पर, जो UG कंप्लीट किया तो UG के बाद। निवास का क्षेत्र आपका शहरी, ग्रामीण, तो अर्बन जो भी आप भर सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ से क्लिक करके AD कैपिटल G 38 और कैप्चा भर के आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर फिल कर लें, ठीक है ना। और यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर कुछ हमने देख लेते हैं, कुछ नहीं, आगे खुल गया है, ठीक है ना। अब इसके आगे लिखा है नियम पुस्तिका की क्रमांक शैक्षणिक वर्गों के आधार पर पूर्णांकों का। तो आप बीएड में एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पर आपकी 55% होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप किस में ले रहे हो, बीएड में। अब आपकी जो आपके उसमें कितने मार्क्स आपने BSc में किए हुए हैं, तो वो यहाँ पर देखो, इसे यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे, आपको बता देते हैं। देखो, सामान्य EWS पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की कम से कम 50% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, 50%, या इसके अतिरिक्त इंजीनियर, तकनीकी, गणित विशेषता हो 55%,
इंजीनियर वाले स्टूडेंट 55 और जो यूजी पीजी वाले 40-50%, ठीक है ना। तो यहाँ से हम अपना पूर्णांक भरते हैं और पूर्णांक हमारा यहाँ पर 13 जो आपका रहेगा वो तो हम सैंपल के लिए यहाँ पर आपके लिए भर रहे हैं, तो कुछ भी भर दिया, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर बीएड करना है, बीएड पर क्लिक किया और फिर यहाँ से आगे प्रोसेस करते हुए आपको यहाँ पर आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है। तो यहाँ से करके चूज़ फाइल करके आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना। फिर यहाँ से स्थायी पता, पूरा मकान नंबर, क्षेत्र, कॉलोनी, पिन कोड, मोबाइल नंबर और यहाँ से करके आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ भी यहाँ पर कर देते हैं, देखो, और यहाँ पर इसके आगे बढ़ो। जैसे ही आप सबमिट करते हो तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट डाउन करके अच्छे से लिख लें। फिर यहाँ पर आपको 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। अच्छे साइज़ में अपलोड करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और सबमिट होने के बाद आप इसको पेमेंट कर सकते हो, फिर आप प्रिंट निकाल सकते हो। फिर इसके बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया जारी होगी। धन्यवाद।